राधे राधे। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इन दो इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। और फिर बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि इसमें हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन दी हुई है नीचे, उसमें हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। पहले हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ऐसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 11 माइनस, यहाँ ये प्लस का फिर साइड जाके माइनस का हो गया। 11 माइनस 3y बाई 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, x की, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में से इस साइड जाके डिवाइड में। हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हम यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। देखो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। आगे हम यहाँ से कर दिया, देखो माइनस वाई वाले बने, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3y और माइनस के 4y माइनस के 7y हो गए। 11 माइनस 7 के y इज इक्वल टू माइनस के 24। यहाँ से हमारे पास माइनस के 7y माइनस के 24, ये प्लस का 11 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस की 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस 4 5 35 आ गया था। 24 और 11 35, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 35 बाई 7, 7 5 जा 35। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। 11 माइनस y की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, यहाँ 3y था, 5 बाई 2, तो यहाँ से क्या आ गया, 11 माइनस 3 5 जा 15 बाय में 2। 11 में से 15 गए, माइनस के 4 बाय 2, 2 जा 4, माइनस का 2। यहाँ से हमारे पास देखो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें लास्ट में ये इक्वेशन भी दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, यहाँ 5 m, और x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 2 प्लस के 3। देखो हमारे पास x की वैल्यू माइनस के 2 आई है, y की वैल्यू 5 आई है यहाँ से, तो हम ये पुट कर दिया हमने यहाँ से। तो हमारे पास क्या आया, माइनस के 2 का m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2m प्लस 3 5, प्लस का इस साइड जाके माइनस का इज इक्वल टू माइनस के 2m m, 5 में से 3 गए 2, ये 2 मल्टीप्लाई के इस साइड जाके डिवाइड का माइनस में इक्वल टू m, माइनस से 2 से 2 कट गया तो आके आ गया माइनस के 1। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के 1। यहाँ से m की वैल्यू हमें निकालनी थी, m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। फाइंड देम, नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमें नंबर भी दे रखे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, लेट द फर्स्ट नंबर
इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। देखो इन्होंने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 26। सेकंड में कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो वन नंबर है ना वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के, यानी एक्स इज इक्वल टू 3y। जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू 3y है, इसमें पुट कर देंगे हम। देखो कैसे करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 तो दे रखा है, इसकी जगह हम 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y गया, कितना आया 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाय 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 3y, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। देखो हमारे पास x की वैल्यू 39 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर आ गया ना हमारे पास, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26। देखो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26, और इन दोनों का ये 3 टाइम्स है, तो 13 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 39। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल, पहले हमें एंगल भी दे रखा कौन कौन सा है, लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू वाई। तो कह रहे हैं कि दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री पे जिन दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू वाई। तो ये सप्लीमेंट्री है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होता तो यहाँ 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल को होते जो जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड कह रहा है द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड एंगल से 18 ज्यादा है, यानी x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, एक्सीड कर रहा है, 18 एक्सीड हो रहा है इसमें। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो समझ आई ना कैसे बनाई हमने इसकी, एक्सीड कर रहा है 18 एक्सीड कर रहा है, द एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सीड बाय, तो x जो फर्स्ट एंगल है वो 18 सेकंड एंगल से 18 ज्यादा है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये फर्स्ट x की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस वाई है, वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स वाई प्लस वाई 2y, 18 यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का, 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 गए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गए 6, 162। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 162 बाय 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम इसमें पुट कर देंगे। देखो x की जगह x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99।
तो ये 99 आ गया। देखो ये हमारा y की वैल्यू कितनी आई है 81 और x की वैल्यू कितनी आई है 99। इन दोनों का सम कितना है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास 99 डिग्री आ गया, सेकंड एंगल हमारे पास 81 डिग्री आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसका। अब हम इसका कर रहे हैं थर्ड पार्ट।